drink the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard. तो क्या बोलते पबजी आर्मी, वेलकम टू वेलेंस ट्रैक्स। मेरे साथ रश करने के लिए भाई तैयार हो जाओ। तो आज मैं उतर चुका था पावर प्लांट, जहाँ पर भाई बंदों की फ़ौज आ जाती है, मतलब बहुत सारे बंदे उतरते हैं। और अभी देखो भाई यहाँ पर लूटिंग शुरू ही की है और एक एक करके भाई सबको पेलना अभी से ही शुरू कर देंगे। तो सामने मुझे AKM दिख चुकी थी, तो भाई मैं डायरेक्ट AKM की तरफ ही आ जाता हूँ। और भाई मुझे फुटस्टेप्स भी आ चुके थे, तो भाई सीधा चलते बंदों की तरफ। और यहाँ पर मुझे एक नियता बंदा दिख चुका था, तो भाई इसको भी नहीं पाएंगे। और मुझे इसका टीममेट भी नज़र आ चुका था, तो भाई उसके पीछे अभी भागने वाले हैं। और पता नहीं इसका टीममेट मेरे अचानक से कहीं गायब हो जाता है। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे सामने बंदे दिखते हैं। और देखो भाई मेरे पास अभी वेस्ट नहीं थी, इसलिए मैं डायरेक्ट अंधा तो घुसने वाला था नहीं, पर मुझे पता था उसका जो टीममेट था वो यही कहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा का पूरा ही खा जाऊँगा, क्योंकि भाई छोड़ना नहीं है। कोई अक्सर होता है कि बॉट किल चुरा लेते हैं। और अभी मुझे धीरे धीरे फुटस्टेप्स आ रहे थे, पर मैं मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था वो कहाँ था। मैं कंटेनर के ऊपर देखता पर वो होता नहीं है। पर बाद में पता चलता ये बंदा मतलब भागने की कोशिश कर रहा था भाई, और हम भागने देंगे कैसे, इतनी आसानी से तो नहीं देंगे। तो इसको यहीं पर नॉक कर देंगे। और अभी मैं इसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि सामने और भी बंदे थे, तो उनको भी फिनिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अभी तक मेरे पास वेस्ट नहीं थी, तो मुझे वेस्ट भी ढूंढनी थी। और इधर मेरे को जैसे इस कारल के सामने एक बंदा भी दिख चुका था, मतलब जो यहाँ पर आराम से मतलब छुप रहा था। इसके पास भी शायद वेस्ट हेलमेट नहीं थी। और मेरा जो नंबर 3 टीममेट था वो यहीं पर मतलब ख़त्म हो जाता है। उसको मतलब हम रिवाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अकेला घुस जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर एक बंदा मतलब मस्त लेटे लेटे सबको मार रहा था, तो मुझे वो स्पॉट हो चुका था। और भाई देखो मेरे पास बस लेवल 1 की एक गंदी सी वेस्ट थी, तो मैं बच जाता भाई। मतलब मेरे पास M7 था, शायद वो भी बंदा या तो लो पे था या तो उसका वेस्ट भी ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं था। और अंदर यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे जो मतलब बहुत देर से हमको मतलब ट्रोल कर रहे थे। 3 बंदे थे। तो अब मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई मैं फ्लैंक करके जाता, तू वहीं पर रहे। तो उनका ध्यान मेरे टीममेट पर था, इसलिए मैं फ्लैंक करके जाता हूँ। और इधर मेरे को एक बंदा दिख जाता है जिसने मेरे को देखा भी नहीं। अब इसको नॉक कर दिया, तो मैं यहाँ पर इसको फिनिश नहीं करता, क्योंकि उसके टीममेट ज़रूर आएंगे इसको बचाने के लिए। तो अभी क्या करता हूँ मैं भाई नीचे कूद जाता हूँ। कंटेनर के पीछे भाई अभी टीपी पे लेंगे, पर इसके टीममेट को पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और देखो भाई मेरी HP बहुत कम कर दी है, और इसने मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया। अब ये आखिरी बंदा था, बच गया भाई। अगर इनके स्क्वाड का भाई चौथा बंदा होता ना, तो शायद मैं ख़त्म था यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर हम लकीली ये 3 ही बंदे थे, इनका चौथा बंदा शायद कहीं और उतर चुका था। मतलब मुझे पता चल चुका था भाई ये मरने के लिए आ रहा था, मतलब इसका टीममेट या आसपास नहीं है। तो सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव देंगे। और भाई इनसे मुझे हीलिंग किट भी चाहिए थी, और वेस्ट भी मेरे पास देखो भाई बहुत गंदी वेस्ट थी। तो इनसे मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए थी, और अभी तक मुझे पट्टियाँ ही मिल रही थी, मतलब फर्स्ट एड किट नहीं मिल रहा था। तो मैं थोड़ा और छानता हूँ। अब इस वाले की क्रेट से मुझे मिल जाती है फाइनली फर्स्ट एड किट। तो अभी जल्दी से हम फर्स्ट एड किट लगा लेंगे, पर उससे पहले मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे। शायद लग रहा था कि ये शायद इनके मतलब स्क्वाड का आखिरी मेंबर होगा, पर बाद में पता चलता भाई बॉट भैया हमें फ्री किल देने के लिए आ गए थे। तो भाई सामने से ऑफर आया था, तो इसको तो छोड़ेंगे है नहीं। अब सामने मतलब 1-2 स्क्वाड्स आपस में फाइट कर रहे थे, और यहाँ से 2 बंदे उन पर मतलब मस्त थर्ड पार्टी कर रहे थे। तो हम यहाँ पर आकर फोर्थ पार्टी कर देंगे। तो पहले वाले को मैं पूरा का पूरा ही खा जाऊँगा। और अब देखो भाई इसका टीममेट पूरा भागा भागा आएगा मेरे को फिनिश करने, पर बेचारा मेरे को देख ही नहीं पाता, इससे पहले ही भाई निपट जाता है। तो इसकी किट से अपने को एक अच्छी सी वेस्ट मिल जाती है। और सामने एक गिले वाला बंदा था, मतलब जो बहुत देर से हमको मतलब रोके रख रहा था। मतलब अब मैं डायरेक्ट रश भी नहीं करा पा रहा था, क्या पता उसके पास M249 हो। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक स्मोक कर देता हूँ, ताकि उसको लगे कि हम स्मोक के थ्रू आएंगे। पर मैं फ्लैंक करके जाता हूँ, और अपने टीममेट को भी बोलता हूँ भाई तू भी आजा, फ्लैंक करके चलते। तो भाई यहाँ पर एक पूरा का पूरा रोटेशन मार लेंगे। और तुमको भी भाई यही करना है, जब कोई बंदा तुम पे हार्ड स्कोप करके बैठा हो ना, तो भाई तुम डायरेक्ट सामने से तो जा नहीं सकते भाई,
फ्लैंक करके जाया करो, ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था मस्त जाऊँगा भाई, वो वहाँ पर हार्ड स्कोप करके बैठा होगा, उसको निपटाऊँगा, पर यहाँ वो मुझे मतलब वो दिखता नहीं है। तो अभी मैं घर के अंदर भी ढूंढता हूँ, क्या पता वो घर के अंदर हो, पर भाई घर के अंदर भी नहीं होता। और जैसे ही मैं यहाँ जाता भाई, घास में लेटा था मस्त, इसलिए शायद मेरे को नहीं दिख रहा था। और भाई इसको मतलब यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो भाई अगर वो मुझे मतलब अहम टाइम पर नहीं दिखता ना, तो भाई मैं ख़त्म था, क्योंकि अगर वो नॉक करता तो वो भाई मेरे को नॉक नहीं छोड़ता, वो पूरा का पूरा ही खा जाता। और मेरा टीममेट भाई थोड़ा दूर था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट लगा लेता हूँ। और बूस वूस भी कर लेंगे भाई। अभी बस हम दोनों को छोड़ के 5 ही बंदे बाकी है। और जैसे ही मैं आ जाता भाई, मुझे एक बंदा दिखता है भाई हार्ड स्कोप करते हुए। तो मैं भाई इसके ऊपर मतलब स्प्रे देने की कोशिश नहीं करता भाई, क्या पता कार 98 M24 हो भाई, मेरी टपली फोड़ दे। और अब जैसे ही मैं देखता हूँ भाई वो भाग रहा था, तो अब भाई उसके ऊपर रश कर देंगे। और मेरे टीममेट को बोल रहा था कि भाई तू आ जा मेरे पीछे, कवर दे मेरे को, मैं जा रहा हूँ भाई रश करने। तो अब भाई ज़्यादा खुले में भी रश नहीं करने वाले, कवर ले लेकर रश करेंगे। और जब वो बाहर नहीं निकलता भाई, मुझे करना ही पड़ता है रश। और यहाँ पर जाकर मैं थोड़ा प्रोन हो जाता हूँ ताकि देखने के लिए वो कहाँ है, पर मेरे को वो दिखता नहीं। तो अभी भाई डायरेक्ट ही उस पर रश करना पड़ेगा या आवाज़ छान कर। और भाई मेरे को वो दिख जाता है, तो ये वाला बंदा भी इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। और अब बच चुके थे बस 4 बंदे। और पहाड़ी की तरफ से भाई बहुत ख़तरनाक फायरिंग हो रही थी, तो हम वहाँ जाएंगे। और मैं बाद में सोचता हूँ नहीं भाई, पहली प्रायोरिटी जोन है, जोन में जाना चाहिए। और अभी इस मैच की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तू गाड़ी लेकर आ जा, पर शायद वो अच्छे से सुनता नहीं है। और अगर हमने गाड़ी ली होती तो शायद भाई चिकन डिनर आ जाता। और जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जो भाई जोन की वजह से भाग रहा था। और इन भाई साहब का नेट कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था, जिसकी वजह से इनको एक भी शॉट नहीं लगती। कोई नहीं, अभी इनको खत्म कर देंगे। तो अभी बच जाता भाई आखिरी बंदा, और भाई उसके पास होती है M249। तो अभी देखो भाई मुझसे कौन सी बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पर जैसे मुझे शॉट करते थे, मुझे उस पर स्कोप करना ही नहीं चाहिए था, ना ही मुझे यहाँ प्रोन करना चाहिए था। मुझे जाना चाहिए था भाई उस पेड़ के पीछे। तो भले चिकन डिनर नहीं आया हो, तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई, कमेंट कर देना भाई तुमको वो क्लच कैसा लगा। तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में, बस आज के लिए भाई इतना ही।